हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी खबर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस 2026 मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की। अगर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो आइए इस पूरी अनाउंसमेंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब सीधे इस घोषणा के सबसे बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। पूरे 1 लाख। जी हाँ, यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में आने वाली संभावित नई रिक्तियों की ये संख्या है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब सोचिए कि राज्य स्तर पर रोजगार के कितने बड़े अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बात सामने कैसे आई। खैर, हाल ही में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी पुलिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चयनित ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और वहीं उन्होंने ये बड़ी घोषणा की। इसके पीछे सरकार का विजन एकदम साफ है। एक तरफ राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करना और दूसरी तरफ हजारों युवाओं को एक बेहतरीन रोजगार देना। चीजों को बिल्कुल साफ रखने के लिए आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 2026 की इस विशाल घोषणा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। इसके बाद पात्रता और आयु सीमा पर बात करेंगे, फिर 5 चरणों वाली चयन प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में शारीरिक मानकों को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एजेंडे के पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। इस 2026 की ऐतिहासिक घोषणा के असली पैमाने को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं। इस नए नंबर की विशालता को समझने के लिए जरा हाल ही की भर्तियों पर नजर डालते हैं। अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पूरी हुई है उसमें करीब 60,244 पद थे और होमगार्ड भर्ती परीक्षा 41,000 पदों के लिए हुई। अब जरा इन नंबर्स को इस नई 1 लाख की घोषणा से तुलना करके देखिए। अंतर एकदम साफ है। ये सच में एक ऐसा अभूतपूर्व मौका है जिसे कोई भी सीरियस कैंडिडेट हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। वैसे इतने बड़े लेवल पर भर्ती करवाना कोई आसान काम नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? ये काम संभालेगी यूपीपीआरबीबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये वो नोडल एजेंसी है जिसने पिछले 9 सालों में 2,20,000 से ज्यादा पुलिस पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरा है। तो हाँ, इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर इस आगामी भर्ती की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, उपलब्ध पुलिस पद, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी का मतलब है कि यहाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई बेहतरीन अवसर जरूर है। देखिए, ये 1 लाख भर्तियां सिर्फ किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं है। इनमें बहुत वैरायटी है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और जेल वार्डर जैसे नियमित फील्ड ड्यूटी वाले पद तो हैं ही, लेकिन साथ ही रेडियो ऑपरेटर, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और तकनीकी पद भी शामिल हैं। यहाँ तक कि होमगार्ड के पद भी हैं। मतलब अगर किसी की रुचि डेस्क जॉब या तकनीकी काम में है तो उनके लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, पात्रता और आयु सीमा। आखिर इन अलग अलग पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो बात ऐसी है कि शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेंगी कि आवेदन किस पद के लिए किया जा रहा है। जैसे कांस्टेबल के लिए सिर्फ 12वीं पास होना काफी है, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। वहीं तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होगी और क्लर्क या ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो हाई स्कूल पास करने वालों से लेकर डिग्री धारकों तक सबके लिए मौका है। और हाँ, आयु सीमा का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी ही चाहिए और जो अधिकतम आयु सीमा है वो चुने गए पद के आधार पर 22 से 28 वर्ष के बीच हो सकती है। बेशक सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में उचित छूट भी मिलेगी, इसलिए नोटिफिकेशन आने पर उसे ध्यान से चेक करना जरूरी होगा। चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए फॉर्म भर दिया, लेकिन चयन का रास्ता कैसे तय होगा? आइए इस 5 चरणों वाली सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर डालते हैं। खाकी वर्दी पहनने तक का ये सफर पूरे 5 काफी कड़े चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा क्रैक करनी होगी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे वो पहुंचेंगे दस्तावेज सत्यापन राउंड में और अंत में एक मेडिकल टेस्ट होगा।
इन 5 स्टेजेस को पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अपेक्षित शारीरिक मानक। क्योंकि पुलिस विभाग की बात है तो शारीरिक फिटनेस तो बहुत जरूरी है ना? इस डेटा को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर अपेक्षित है। और रही बात दौड़ की, तो पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए ये मानक 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर है। इन आंकड़ों को बताने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी को भी लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल, 1 लाख सरकारी नौकरी के इन अवसरों के साथ एक सफल उम्मीदवार अपनी तैयारी आज कैसे शुरू करेगा? देखिए, अवसर बहुत बड़ा है। सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही सफलता की चाबी है। अपनी रणनीति बनाइए, फिटनेस पर काम कीजिए और फोकस एकदम क्लियर रखिए। The full notification link is available in the description.